दोस्तों अभी की बात की जाए, अभी अप्रॉक्स टाइम हुआ है 8:55 एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सिडनी सेशन कंटिन्यू है एंड अभी लंदन सेशन एक्टिवेट होगा अप्रॉक्स इस जगह पर। सो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस स्पीड में गोल्ड डाउन साइड पे मूवमेंट करता है उससे हाई स्पीड में गोल्ड जो है अप साइड पर मूवमेंट करने के लिए निकल जाता है। अब आप कहेंगे कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या चीज़ देखनी होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारी एंट्री यहाँ पर थी लाइक 2640 के आसपास, अभी की बात की जाए वापस रिकवरी कर कर लाइक आप देख सकते हो सिडनी सेशन के अंदर ही कंटिन्यू हो चुका है। यहाँ पर होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, अगर ध्यान से समझोगे तो इसको समझ में आ जाएगा एंड आप इसको इजीली कंटिन्यू कर पाओगे। देखो होता क्या है, जब भी मार्केट के अंदर लाइक पैसा आता है देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लाइक कह सकते हो बहुत ज़्यादा पैसा लगाना चालू कर देते हैं और वो पैसा जो लगना चालू होता है वो अप्रोक्स होता है लंदन सेशन में। लंदन सेशन की बात की जाए, हाईएस्ट वॉल्यूम गोल्ड के अंदर अगर अचीवमेंट करने की बात की जाए तो लंदन सेशन के अंदर ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। अब हम यहाँ पर क्यों वेट कर रहे हैं, देखिए अभी फोरेक्स की बात करें तो फोरेक्स के अंदर ये भी एक अपॉर्चुनिटी की तरफ वर्क किया। जब भी मार्केट में अचानक से एक कोई ऐसी कैंडल बने और विदाउट एनी रीजन लाइक एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक ऐसी कैंडल बनती है जिसके अंदर एक हाई वॉल्यूम यहाँ से विड्रॉल हो रही है, निकल रही है। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि वो कैंडल्स हम लोगों के लिए एंटर करने की एक अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी अगर आप देखते हो तो ऐसी कैंडल्स जब भी बनती है, ऐसी कैंडल्स, अब आप कहेंगे कब बैठ के मैं देखता रहूंगा, तो ये भी एक मेन कारण है कि इन कैंडल्स पे एंटर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आपके लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने मान लीजिए एंटर किया, एंटर करने के बाद में आपकी एवरेजिंग कहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप एवरेजिंग प्रॉपर जगह पे करते हो देन आपके लिए ये डाउनफॉल एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी की तरफ वर्क करेगा और आप खुद ब खुद यहाँ पर एक ऐसी एवरेज स्ट्रैटेजी यूज़ कर पाओगे जो आपके लिए बेटर फील हो। अब यहाँ पे बात आती है क्या एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ होनी चाहिए, किस तरीके से आप यहाँ पे एवरेजिंग यूज़ कर सकते हो। देखिए नॉर्मली अगर आप देखते हो, अगर किसी का अकाउंट $1000 का है सो उस हिसाब से वो काम करेगा, किसी का अकाउंट $10,000 का है तो उस हिसाब से वो काम करने वाला है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर कोई इतनी बड़ी मूवमेंट काउंट नहीं हुई है कि आप एवरेजिंग का यहाँ पे यूज़ करें। जैसे कि अभी बात की जाए, हमारी जो एंट्री थी उस एंट्री से अगर ये डाउन साइड पर जाता है तो नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट जोन था वो था 2600 एंड इसके बाद नीचे की बात करें तो 2600 के नीचे का एवरेजिंग पॉइंट था $2580 एंड उससे भी नीचे की बात करें तो वहाँ पर फिर से $20 डाउन पर हम लोग अपनी क्वांटिटी को ऐड करते। अगर मान लीजिए मैंने एंटर किया है 0.10 के अंदर, तो मुझे यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि मेरी जो एवरेजिंग होनी चाहिए वो अप्रोक्स 3 टाइम्स जानी चाहिए। 3 टाइम्स से ज़्यादा एवरेजिंग जाने का लॉजिक नहीं बैठता। काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि एंट्री की उन्होंने मान लीजिए 2640, तो ये पकड़ो 2635, ये पकड़ो 2630, ये पकड़ो 2625, 2620, 2515, 2610, यहाँ तक आते आते ना उनकी इतनी ह्यूज क्वांटिटी हो जाती है उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो पैनिक में आकर अपनी पूरी ट्रेड को कंटिन्यू एग्जिट कर देते हैं। बट इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि गोल्ड में हम लोगों को मैक्सिमम 3 टाइम और उससे भी ज़्यादा हुआ तो 4 टाइम से ज़्यादा एवरेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 टाइम्स के बाद भी हमारे गोल्ड के अंदर हमें प्रॉफिट शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि गोल्ड की कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर है जो आपकी नज़रों से चूक गई है। अब उस न्यूज़ को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके हिसाब से जो मार्केट की कंडीशंस हैं उन पर जो इम्पैक्ट पड़ा है उसका वेट कीजिए। यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट काउंट हो सकता है अगर आप यहाँ पे एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो। पॉइंट 10 की बात करें तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता है अगर आप प्रॉपर वे में वर्क करते हो। बट अगर आप देखो धीमे 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 अगर क्वांटिटी बढ़ते बढ़ते इतनी हाई हो जाए कि आपके $1000 का अकाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल फील होने लगे तो वो प्रॉब्लम की बात काउंट हो जाती है। सो अभी की चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आपको यहाँ पर गोल्ड के अंदर चेक करना है तो सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पर 200 डेज मूविंग एवरेज, अगर कैंडल इसके डाउन बनती है सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो आप अपनी ट्रेड को स्टॉप करेंगे या फिर आप अपनी ट्रेड के साथ में काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करेंगे।
एंड जैसे ही वापस रिकवरी आपको दिखाई देगी कि 200 डेज के ऊपर कैंडल बनती है, देन आप अपनी ह्यूज क्वांटिटी जो भी आपकी एवरेजिंग करके थी उसमें सेल साइड की जो ट्रेड थी उसको एग्जिट करेंगे और बाय साइड की ट्रेड को फिर से कंटिन्यू रखेंगे। ये बात ध्यान रखिए। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें ना, तो ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड का अप साइड पर रहता है और रहेगा। कारण क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी। जैसे ही गोल्ड थोड़ा सा डाउन गिरता है ना, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपनी बड़ी पोजिशंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि बड़े प्लेयर्स क्या ऐसी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी की वेट करेंगे? जी हाँ, आपको ध्यान रखना होगा कि आम आदमी जो होता है वो क्या करता है, वो वेट करने में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। उसका कहना है कि कल करो भाई, आज ही कर लो। बट जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, एक बात ध्यान रखो, वो क्या करते हैं, मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसे इतने टाइम तक भी वेट करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि मार्केट में पैसा उस इंसान का बनता है जो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर एवरेजिंग या फिर प्रॉपर स्टॉप लॉस या फिर प्रॉपरली यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बांध देना, लाइक हेज पोजीशंस क्रिएट कर देना, उन चीज़ों को फॉलो करेगा। अब कल जब हमने एंट्री की थी, एंट्री पॉइंट से अगर आप देखोगे नीचे की तरफ गया, लाइक जब हम सो रहे थे, नॉर्मली इंडियन मार्केट बंद थी, उस पर्टिकुलर टाइम पर ये कैंडल क्रिएट हुई। ठीक, यहाँ पर क्या है, रिकवरी कंटिन्यू हुई, कंटिन्यू होने के बाद में वापस आया। अभी आप देखोगे तो अगर किसी ने लाइक इंडियन मार्केट में एक लॉट बाय किया होगा तो 1800 1900 माइनस दिख रहा है, जो कि कुछ भी नहीं होता। बट सोचो अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास होती तो मैं यहाँ पर यहाँ भी एंटर करता, बिकॉज मुझे यहाँ पर एवरेजिंग पॉइंट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि जब भी एक डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी तरह वर्क करता है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे सोचो किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बनती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कई बार ऐसा हो चुका है जब यहाँ पर लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की है। आप यहाँ पे देखो, ये कैंडल्स जब बनती है ना, आप खुद ब खुद समझिए कि ये आपको अपॉर्चुनिटी देने आती है, नॉट लाइक कि आपका फंड छीन लेने से। तो ये बात दिमाग में बिठाइए कि किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करना है। अब जैसे लंदन सेशन आप देखो, मैं बताता रहता हूँ, लंदन सेशन सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिवेट सेशन काउंट होता है फॉर गोल्ड। लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो ऐसी रेड कैंडल्स देखते हैं, रेड कैंडल्स देखने पर वो पैनिक में आ जाते हैं, और जब वो ऐसी ग्रीन कैंडल्स देखते हैं तब वो क्या है, एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि मालिक ग्रीन बन गई, हम तो एंटर ही नहीं कर पाए। तो वो एंटर भी कहाँ, यहाँ आसमान पे आके करते हैं। तो ये बात दिमाग में बिठाइए कि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, लंबे सेशंस चलते रहते हैं। आप देख रहे हो कितना लंबा लाइक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा, और विद इन 2 डेज 3 डेज ये नीचे की तरफ गिर गया। वापस रिकवरी भी ऐसे ही फास्ट रिकवरी देखने के लिए मिलती है गोल्ड के अंदर। अगर किसी इंसान ने ट्रेड ली है और वो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है, देन यहाँ पर लॉस में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है। अगर वो इंसान लाइक थोड़ी सी भी समझदारी रखता है ना, उसको थोड़े से भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अभी आप देखो यहाँ पर, अगर थोड़े से भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इजीली यहाँ पर वो इंसान एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में वर्क कर सकता है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ की हाई प्रोबेबिलिटी है कि अपने आज के हायर जोन को ब्रेक करके अप साइड पर मूवमेंट करे। रीज़न इसके पीछे, बिकॉज जो एंट्री होनी थी, जो मूवमेंट्स होनी थी या फिर जो न्यूज़ थी, उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ तक के एब्जॉर्व हो चुका है। अब क्या है, प्लेयर्स इसके अंदर एंटर करना चालू करने चाहिए, और ये एंटर करना चालू करने चाहिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लॉजिक्स बताते हैं। लॉजिक्स किस तरह वर्क करते हैं आपको पता ही है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बड़ा प्लेयर वहाँ एंटर करता है जहाँ पर सबके सब लोग बेसिकली पैनिक कंडीशन में होते हैं, और पैनिक कंडीशन में जब सब लोग होते हैं, बड़ा प्लेयर वहाँ एंटर करेगा। बट आम आदमी जो होगा वो वहाँ एंटर करेगा जब मार्केट के अंदर खुशखबरी आएगी। देखो भाई, मार्केट में ना आज ना गोल्ड ने ना हाई लगाया, तो उस इंसान को ईगो लगती है कि भाई मैं तो रह गया, मेरी एंट्री तो हो ही नहीं पाई। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो बेचारा यहाँ एंटर करने के बारे में सोचता है, जो कि उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल डिजास्टर की तरह सामने निकल के आता है। प्रॉब्लम यही निकल के आती है कि आप सही जगह पर एंट्री करें और सही जगह पे एग्जिट करें, और जब आपको वेट करना हो तो वेट करें। बिकॉज अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मुझे वेट करना चाहिए, तो मुझे वेट करना ही चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस हो जाता है मेरे भाई, जिसमें महीने में 4 बार ट्रेड करोगे ना तब भी आप प्रॉफिटेबल काउंट हो सकते हो। बस मेन बात यह है कि सही जगह पर एंटर करना और सही जगह पर एग्जिट करना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हुई होंगी।